बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जी पहला एमसीक्यूज़ है। इलेक्ट्रिक प्रेशर इज़ आल्सो कॉल्ड। जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है उसको? ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी वोल्टेज और ऑप्शन डी एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक पावर प्रेशर होता है उसे वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस which have a large number of free electrons and offer a low resistance are called। कहते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और मज़ामत रेजिस्टेंस जो है ना वो कम होती है। तो वो कहलाता है जी ऑप्शन ए इंसुलेटर, ऑप्शन बी इंडक्टर, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी कंडक्टर। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इंसुलेटर में जो है ना कम होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है जी। अगला क्वेश्चन है जी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए पुअर कंडक्टर। अच्छा, इनमें से कोई एक ऐसा है जो पुअर कंडक्टर नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है जी ए कास्ट आयरन, बी कॉपर, सी कार्बन और डी टंगस्टन। तो कॉपर एक ऐसा है जो पुअर पुअर कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल। इनमें से कोई एक ऐसा है जो इंसुलेटर मटेरियल है। कॉपर जो है ना वो ऑप्शन ए कॉपर है, ऑप्शन बी गोल्ड है, ऑप्शन सी सिल्वर है और ऑप्शन डी पेपर है। तो पहले तीनों ऑप्शन जो हैं वो कंडक्टर हैं और डी पे पेपर है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट पासेस करंट इज़ कॉल्ड। अच्छा, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को गुजरने देता है तो उसे क्या कहते हैं? उससे कंडक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन ए पे रेजिस्टेंस है, बी पे रिलेक्टेंस है और सी पे कंडक्टेंस है और डी पे इंडक्टेंस है। कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस की उलट होती है, उसे ये करंट को आसानी से गुजरने देती है तो इसे कंडक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्टेंस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ। अगला ऑप्शन आ गया, जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के उलट होती है। तो ऑप्शन ए पे रेजिस्टेंस है तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। अच्छा, वो ये यहाँ पे लॉ ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला लॉ है। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो वो ये फार्मूला हमारे पास ऐसे है आर इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल बटे एरिया। तो आर जो है वो लेंथ जब बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया जो है ना वो आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो फार्मूला है तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा जी। ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। अगला क्वेश्चन है विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्योर मेटल। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्योर मेटल की रेजिस्टेंस क्या होती है? कम होती है। तो ये ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। और इंसुलेटर में कंडक्टर में इस तरह के जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, इंसुलेटर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है। तो ये ऑप्शन जो है ना वो बी करेक्ट है जी, ए करेक्ट है। विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर में इस तरह होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। इंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ती है।
तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ऑन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नाउन एज। वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा आला है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, तो वो हमारे पास है जी ऑप्शन डी गलवानोमीटर। ऑप्शन डी गलवानोमीटर। इन ए सर्किट ए 33 ओम रजिस्टर कैरी ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो ओम्स लॉ लगेगा। तो ओम्स लॉ यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हमें V मालूम करना है। तो V बराबर होता है IR के बराबर होता है। I हमारे पास 2 एम्पेयर है और V हमारे पास है, ये R हमारे पास है 33। तो ये हमारे पास 66 आ गया। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। ए लाइट बल्ब ड्रा 300 मिली एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ 240 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट। तो ये वही वाला फार्मूला है, मतलब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू V ओवर I। तो V हमारे पास है जी 240 और I हमारे पास है 300 मिली एम्पेयर है। तो 300 मिली एम्पेयर है, तो ये फार्मूला आ गया जी 240 300 और मिली एम्पेयर, तो -10 की ताकत -3। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा आई थिंक ऑप्शन सी, मतलब 800 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 800 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेजिस्टेंस of a parallel circuit consists of a two branches is 12 ohm if the resistance of one branch is 18 ohm. What is the resistance of the other branch? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है जी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी। 4 wires of same material, the same cross sectional area and the same length when connected in parallel give a resistance of 0.25 ohm if the same 4 wires are connected in series the effective resistance। तो यहाँ पे वो कहते हैं 4 जो है ना वो वायर्स हैं, उनकी सेम लेंथ की है, एरिया भी सेम है। तो यहाँ पे वही लगेगा जी R इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और L बटे एरिया यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगता है जी R इज इक्वल टू। तो ये इसमें जब पुटअप करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगा जी डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। 0.25 ओम रेजिस्टेंस, जब इसको सीरीज में लगाएंगे तो ऑप्शन आएगा हमारे पास 4 ओम आएगा। करंट ऑफ 16 एम्पेयर डिवाइड बिटवीन 2 ब्रांचेस इन पैरेलल ऑफ और रेजिस्टेंस 8 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली द करंट इन ईच ब्रांचेस। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाद में करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको आखिर में करेंगे इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ नियरली ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये भी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में से है। तो यहाँ पे जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। इंसुलेटर में ऐसा जब
टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, और एक ऐसा होता है उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका ज़ीरो होता है, मतलब वो है ऑप्शन ए मैग्नेन, ऑप्शन ए मैग्नेन। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि 15 ओम का एक रजिस्टर रेडियो में लगा हुआ है, लेकिन आपके पास यू हैव नो 15 ओम रजिस्टर बट हैव सेवरल थाउजेंड ओम वंस विच आप विल कनेक्ट। तो कहते हैं आपके पास 1500 ओम का रजिस्टर नहीं है, रेडियो है आपके पास, तो वो आपसे जल गया है, तो आपने अभी आपके पास 1000 ओम के बहुत सारे रजिस्टर पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, किस तरह कनेक्शन। तो आप इस तरह करेंगे, इनको 2 रजिस्टर 1000 के पैरेलल में लगाएं और एक को लगाएंगे सीरीज़ में, तो 1500 ओम बन जाएगा। तो इस तरह आप करेंगे जी। 2 रजिस्टर होते हैं, उनको पैरेलल में लगाएं, 1 ओवर 1000 प्लस 1 ओवर 1000 प्लस 1000, एक को सीरीज में लगाएंगे तो ये आपके पास 1500 ओम बन जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है जी। 2 रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन, अगर 2 रजिस्टर आप सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, सेम करंट पास इन टर्न थ्रू both carry the same value of current, total current equal the sum of branch current, sum of IR drop equal the applied EMF। तो इस तरह होता है कि जो सीरीज सर्किट होता है वहाँ पे जो करंट होती है वो सेम होती है, और वोल्टेज जो होता है वो डिफरेंट होते हैं, वोल्टेज तकसीम होते हैं। जो पैरेलल सर्किट होता है वहाँ पे वोल्टेज सेम होती है, 220 ही होती है, और करंट जो है ना वो डिवाइड होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, ये याद रखना है आपने।